प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने बता चुके हैं कि छठी कक्षा के बच्चे किस तरह से पढ़ें। तो अब आपको हम आगे का बताएंगे कि 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे किस तरह से पढ़ाई प्रारंभ करें और कितने घंटे पढ़ें। इसके लिए आपको वही क्रम अपनाना है जो छठी कक्षा के बच्चे के लिए है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। अगर आप 7वीं क्लास में हैं तो आपको 2 घंटे की जगह 3 घंटे पढ़ाई करनी है और अपने सभी विषयों को पूरा करना है और तैयारी करके जानी है, स्कूल जाना है। आप पहले से अपने विषयों को पढ़ के जाइए स्कूल। वहाँ पे जब टीचर पढ़ाए तो उसमें आपको जल्दी समझ में आएगा। जब आप अपने घर से पढ़ के जाओगे और टीचर भी उसी बात को जब दोहराएंगे, वो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसलिए आप घर से पहले से ही एडवांस लेसन की तैयारी करके जाएं। 3 घंटे का टाइम बहुत होता है। आप विशेष विषयों को जो आपके विषय कमजोर लग रहे हों, उन विषयों की तैयारी आप पहले से घर पे करके फिर जाएं और वहाँ पे जो है टीचर से आप जवाब सवाल भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी होगी, जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ से आप टीचर से बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि सुपर बॉय कंडीशन में आप पहुंच चुके हैं और सुपर बॉय को चाहिए कि कम से कम 4 घंटे प्रतिदिन शाम को 6 बजे से 10 बजे तक उसकी पढ़ाई का टाइम होना चाहिए। अपने सभी विषयों को पूरा करें। क्रम वही रहेगा जो छठी कक्षा और 7वीं कक्षा के विद्यार्थी करते हैं, वही क्रम 8वीं कक्षा के भी बच्चों के लिए रहेगा, वही क्रम 7वीं कक्षा के भी बच्चों के लिए रहेगा। लेकिन 8वीं कक्षा में थोड़ी सी तब्दीली करके आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आप बढ़ते हुए विषयों के क्रम को आप थोड़ा और समझने के लिए समय दे सकें। आप वही क्रम करेंगे। 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, समय से तैयार होकर के स्कूल जाएं, सारे क्लास अटेंड करें, क्लास में सवालों को पूछें, टीचर के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दें। आप घर से 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ के जाएं, ताकि आने वाले जो टीचर होंगे पढ़ाएंगे उसको आप एडवांस में समझ के जाओगे तो टीचरों का समझाना आपको जल्दी समझ से आएगा। अपने सभी विषयों को पूरा करके रखें और अच्छे बच्चे सुपर बॉय की तरह आप रहने की कोशिश करें। टाइम टेबल बनाएं, समय से स्कूल जाना है, समय से आना है। थोड़ा सा खेलना कूदना भी जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, इसलिए आप थोड़ा खेलना कूदना भी जारी रखें। लेकिन शाम को 6 बजे आप निश्चित बात कर लें कि शाम को 6 बजे आपको बैठना है और रात्रि 10 बजे तक आपको पढ़ना है। बीच में 2 घंटे के बाद आपको 10 से 15 मिनट का आप ब्रेक टाइम ले सकते हो, जिसमें चाय नाश्ता या भोजन आप करना चाहते हैं तो भोजन 6 से 8 में करके फिर आप उसमें चाय नाश्ता भोजन जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। या फिर आपको 10 बजे भोजन करना है तो चाय नाश्ता हल्का फुल्का ले करके उसके बाद से फिर बैठें 2 घंटे और 4 घंटे आप जो है पढ़ाई करें। इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। आप 8वीं क्लास में पहुंच चुके हैं, मतलब आप उच्च क्लास के शुरुआत कर चुके हैं। तो जब आप उच्च क्लास की शुरुआत कर चुके होते हैं तो आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। आप कभी भी रट्टा मारने की कोशिश न करें। अगर 8वीं क्लास में है तो आप विषयों को लिख करके पढ़ने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लिख करके दोहराव करें। इससे आपके मन मस्तिष्क में वह विषय वस्तु जो है घर कर जाएगी। आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको दोहराव होगा और
रिपीट होगा जब आपका काम, तो आपके दिमाग में वह बात बैठ जाएगी। आप हमेशा डबल मेहनत करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप वही क्रम अपनाएं जो छठी और सातवीं कक्षा के बच्चे अपनाते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना है कि आप अच्छे बच्चे बन गए हो अब, और जब बच्चे अच्छे बन जाते हैं तो आपको अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत होती है। और वह परिवर्तन बस इतना लाना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है। और उस 4 घंटे में क्या करना है, आपको अपने विषयों का दोहराव करना है। आपको एडवांस लेसन एक बार पढ़ के जाना है, ताकि क्लास में आप टीचर से सवाल पूछ सकें, टीचर के सवालों के जवाब दे सकें, और टीचर जब आपको समझाएं तो वह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।